चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस तीसरे लेक्चर को। हम लोग अब इस लेक्चर को ऐसे रखेंगे कि हम लोग छोटा छोटा टॉपिक डील करेंगे और फिर धीरे धीरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो 5-6 लेक्चर में करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। तो अभी हम लोग इसको डील करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिन ये पिस्टिल वाला, मेगा स्पोरेंजियम वाला। मेगा स्पोरेंजियम को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको कि क्या था। अच्छा, फ्लावर्स का 4 पार्ट होता है, हम लोग बात किए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। और गाइनोसियम क्या था? गाइनोसियम क्या था? गाइनोसियम था आपका कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स या फिर पिस्टिल। कार्पेल भी बोल लो या फिर पिस्टिल बोल लो, ठीक है। कार्पेल या फिर पिस्टिल क्या होता है? कार्पेल या पिस्टिल, ये वाला स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे थे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल। और इसके अंदर आपको एम्ब्रियो सैक मिल जाता है, इसके अंदर सेल्स हो जाता है आपका, और बाकी बाकी बहुत सारा चीज़। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस। जैसे कि एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वैसे ही गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ, अभी गाइनोसियम कैसा हो सकता है? एक फ्लावर के अंदर में बहुत सारा, मतलब वो हो सकता है, पिस्टिल हो सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे कि मल्टी कार्पेलरी। और ये भी हो सकता है कि एक ही पिस्टिल प्रेजेंट हो, जो जब एक पिस्टिल प्रेजेंट होगा तो मोनोकार्पेलरी, जब बहुत सारा पिस्टिल प्रेजेंट होगा तो मल्टी कार्पेलरी। अब जब बहुत सारा पिस्टिल प्रेजेंट होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड हो, पिस्टल्स क्या हो? आपस में फ्यूज्ड हो, मतलब कि जुड़ा हुआ हो। तो जब जुड़ा हुआ रहेगा तो उनको बोलेंगे सिनकार्पस, और जब फ्री होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस। ओके। हर एक पिस्टल का 3 पार्ट होगा। ये स्टिग्मा, ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टिग्मा, ये वाला पार्ट स्टाइल, और ये जो बल्ज्ड वाला पार्ट है ये आपका है ओवरी। ओके। तो 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन आएगा यहाँ पे इसके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा स्टाइल के थ्रू, और ओवरी में चला जाएगा। ओके। स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग पार्ट, स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं। एंड बीनीथ द स्टिग्मा द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। तो नीचे का जो ये फूला हुआ वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओवरी। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, या फिर इसको बोलते हैं लोक्यूल। और इसमें जो प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और इसके अंदर प्लासेंटा होगा जिससे ये ओव्यूल जो है आपका जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ प्लासेंटेशन, और प्लासेंटेशन का डेफिनेशन क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना था, अलग अलग टाइप का प्लासेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसका उतना काम नहीं पड़ता है। जब हम लोग मॉर्फोलॉजी डील करेंगे, धीरे धीरे सब डील करेंगे नीट के पहले तक, तो जब डील करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट का, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पढ़ लेना चाहिए। ये जो पहला वाला डायग्राम है, ये जो पहला डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका हिबिस्कस, यानी कि उड़हुल के फूल का ये डायग्राम है। उड़हुल के फूल में से जब सब कुछ पार्ट आप निकाल लेते हैं तो ये वाला जो पार्ट जो बचता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हाँ, ये वाला जो पार्ट आपका बचता है ये वाला है आपका, यहाँ पे देखिए स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये आपका ओवरी है, और ये थैलेमस वाला पार्ट है। तो ये हिबिस्कस का सारा पार्ट को निकालने के बाद जो बच रहा है ये आपका पिस्टल वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस वाले डायग्राम को देखते हैं, पेपावेयर का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए पेपावेयर भी एक प्लांट है। मल्टी कार्पेलरी सिस्टम के अंदर में सिन कार्पस है, क्या है? फ्यूज्ड है। ये देख रहे हैं, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड है तो ये क्या है? सिन कार्पस और पिस्टिल ऑफ पेपावेर। ओके। मल्टी कार्पेलरी सिस्टम के अंदर में फ्री वाला एक एक अलग अलग है, ये फ्री है, एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है। इसका गाइनेशन किसका है? ये कौन से फ्लावर का है? माइसीलिया का। किसका है? माइसीलिया का। ओके। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग को ओव्यूल को देखना। ओवरी के अंदर क्या हम लोग को मिल जाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल में इतना सारा पार्ट होता है, बहुत सारा पार्ट होता है, हीलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर, पोल, आउटर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक एंड चलाजल पोल। बहुत सारा पार्ट होता है इसमें, एक एक करके हम लोग इसको डील करते हैं। और भी बहुत टाइप का ओव्यूल होता है, हम लोग मेन क्लास में डील करते हैं कि कितने टाइप्स का ओव्यूल है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसके अलावा भी बहुत सारा ओव्यूल होता है, क्लैमाट्रोपस, और बहुत सारा अलग अलग टाइप का ओव्यूल होता है। तो मेन क्लास में हम लोग डील करते हैं इसको। मेन क्लास से है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर किसी को 1 अक्टूबर से ज्वाइन भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, सही है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया। ओके, यहाँ से अब पढ़ते हैं हम लोग और हम लोग समझते हैं।
प्लासेंटा से स्टार्ट होने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। प्लासेंटा से स्टार्ट होने वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। उनको क्या बोलते हैं, या फिर उनको ओव्यूल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स अलग अलग हो सकता है। एक ओवरी के अंदर या तो एक ओव्यूल भी हो सकता है, या तो एक ओवरी के अंदर बहुत सारा ओव्यूल भी हो सकता है। तो एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल वाला एग्जाम्पल है वीट, पैडी, मैंगो। जबकि और ज़्यादा अगर जिसमें बहुत सारा ओव्यूल्स मिलता है हम लोग को, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब अपना मेन यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के बारे में समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हीलम दिख रहा है यहाँ इस वाले रीजन का। तो अगर हम लोग बोलें ये फ्यूनिकल, और यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। आउटर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट ये वाला जो लेयर हो गया, इनर इंट्यूगमेंट ये वाला जो लेयर हो गया आपका, न्यूसेलस जो ये वाला जगह हो गया, ठीक है। और ये हो गया एम्ब्रियो सैक जो आगे चल के डेवलप करेगा, ठीक है। इसके अंदर में सेल्स हो जाएंगे बहुत सारे। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है और हमको हर एक का डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानना है। देखते हैं, पढ़ते हैं इसको तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग कर भी रहे हैं, एक एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम लोग डील कर रहे हैं। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओके, ओव्यूल किससे अटैच्ड है, ओव्यूल अटैच्ड है किससे, अटैच्ड टू द प्लासेंटा। ओव्यूल अटैच्ड है प्लासेंटा से, किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू। किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू। यहाँ पे देखते जाइए, एक डायग्राम हम लोग फ्लोचार्ट टाइप का बना लेंगे, दिमाग में बन जाएगा, फ्यूनिकल के थ्रू। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल। अच्छा, ओव्यूल और फ्यूनिकल का बॉडी जो है एक रीजन में फ्यूज कर रहा है विथ अ रीजन कॉल्ड हीलम। ओके, यहाँ हीलम। ओके, तो ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में एक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे फ्यूज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं हीलम। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीलम। दस हीलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। बिल्कुल, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है वो कौन शो कर रहा है, हीलम शो कर रहा है। इसको अपने किताब में यहीं साइड में बना लेना। अब इससे क्या होगा कि जब किताब में बना करके रखोगे तो ये वाला फ्लो चार्ट दिमाग में रहेगा ना, तो फिर ये याद करने में इजी हो जाएगा कि ओव्यूल प्लासेंटा के बीच में कौन है, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और ओव्यूल से आपस में अटैच्ड कौन से रीजन में है, तो हीलम वाले रीजन में। ओके, हर एक ओव्यूल का दो प्रोटेक्टिव इनवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्यूगमेंट। बाद में चल के सीड कवर और ये सब वगैरह बन जाता है, हट भी जाता है कई बार में, तो श्रेड ऑफ भी होता है कई बार में, वो टेस्टा टेगमेंट बनता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप। इनको क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट्स। इंट्यूगमेंट्स इनसर्कल द न्यूसिलस। इंट्यूगमेंट्स किनको प्रोटेक्ट करके या किनको इनसर्कल, इनसर्कल कहने का मतलब किसको घेर करके रखा हुआ है। तो ये वाला आपका हो गया एम्ब्रियो सैक, ये वाला हो गया न्यूसिलस, यहाँ पे पूरा जो रीजन हो गया ये न्यूसिलस। और इसके बाहर बाहर में जो दो लेयर है वो इनर इंट्यूबमेंट और आउटर इंट्यूबमेंट, ठीक है। एक बार इसको डिलीट नहीं करते हैं, ऊपर में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। नहीं, डिलीट तो करना पड़ेगा इसको, हाँ ये, ठीक है। हाँ, इसको देखते हैं, ये वाला रीजन है न्यूसिलस, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला रीजन है न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाहर बाहर में एक इनर इंट्यूबमेंट और एक आउटर इंट्यूबमेंट। आगे चल करके ये किसी और चीज़ में बदल जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, जब हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इंट्यूबमेंट्स इनसर्कल न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप ऑफ द स्मॉल ओपनिंग। यहाँ पे देखिए, कहाँ गया, हाँ थोड़ा सा, हाँ, ये जो इंट्यूबमेंट है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे नहीं आ रहा इंट्यूबमेंट, ये ऐसे मुड़ गया, ये देखो ये ऐसे मुड़ गया। इस रीजन में इंट्यूबमेंट एब्सेंट है, इस रीजन में इंट्यूबमेंट एब्सेंट है। जिस रीजन में इंट्यूबमेंट एब्सेंट रहता है उसको हम लोग माइक्रोपाइल एंड बोल देते हैं या माइक्रोपाइलर पोल बोल देते हैं, माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो। ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे, जहाँ पे इंट्यूबमेंट्स नहीं है, एक्सेप्ट एट द टिप, एक्सेप्ट जहाँ पे नहीं है। न्यूसेलस पूरे जगह से इंट्यूबमेंट से घिरा हुआ है, एक जगह पे नहीं है, और जिस जगह पे नहीं है उसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट, माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट कौन सा एंड होगा, चलाजल एंड होगा या चलाजा होगा, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे जस्ट अपोजिट चलाजल एंड होगा। इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद करते हैं जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पॉलन ट्यूब जब आता है, पॉलन ट्यूब,
पॉलन ट्यूब आता है आपका माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब आता है। तो उसके अपोजिट क्या रहता है, चलाजल एंड, चलाजल एंड रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब चलाजा जो है वो पॉलन ट्यूब को कहता है कि भाई यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। तो ये चला जा तो जाएगा कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड पे। तो माइक्रोपाइलर एंड पे खाली जगह होता है जहां से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाता है, और चलाजल पॉइंट से, वो तो मतलब चलाजल पॉइंट में तो सब कुछ क्लोज्ड है, वहां तो आएगा ही नहीं। आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इंक्लूज्ड विद इन द इंट्यूबमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। अच्छा, इंट्यूबमेंट्स के अंदर में क्या है रीजन, न्यूसेलस। तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। न्यूसेलस है, जैसे टेप्टम क्या कराता था, टेप्टम ग्रोइंग वाला जो सेल था अपना पॉलन ग्रेन वाला, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता था। तो यहाँ पे भी तो किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ना फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को कौन वो दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज abundant food reserve materials located in the nucellus in the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac from a megaspore. तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूसेलस के पास फूड मटेरियल है जो कि किसको न्यूट्रिशन दे रहा है, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, सेम ही बात है, एम्ब्रियो सैक बोल लो या फीमेल गैमेटोफाइट बोल लो। एक ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, और इसको हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे होता है इसको भी समझते हैं। जैसे वहां पे था पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल क्या कर रहा था, पॉलन मदर सेल आपका पहले ये डायाड ऑफ सेल्स में बदल रहा था, फिर आपका ये टेट्राड ऑफ सेल्स में बदल रहा था, और फिर ये जा करके 4 पॉलन ग्रेन में बदल जा रहा था। तो सेम वहाँ यहाँ पे तो 4 पॉलन ग्रेन में बदल जा रहा था ना, यहाँ पे एक ही में बदलेगा। क्या होता है अब यहाँ पे समझते हैं बात को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर बनना मेगास्पोर मदर सेल से, क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। सेम बात है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर्स का बनना माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। इजी है। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region। तो अब इसका क्या मतलब हो रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन में एक ओव्यूल एक मेगास्पोर मदर सेल को मतलब बदल देता है, और वो फिर कैसे कैसे काम करता है हम लोग समझते हैं इसको। हाँ, तो क्या मतलब हो रहा है इसका, देखते हैं इसको माइक्रोपाइलर रीजन का। ये इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और इस डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या बोल रहा है। पहले पढ़ते हैं और फिर इस डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। चलिए, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि एक जो है यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, इसके बारे में हम लोग को बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये जो है मेगास्पोर मदर सेल, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और इसका डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये जो है डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। अब हमको पता है माइटोसिस करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस ऑफ कोर्स मियोसिस करेगा, क्योंकि इसको कैसा बनाना है, इसको एक वो 2n था ना ये, तो n वाला एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ऑलरेडी क्लियर है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर अंडर, अगर मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट्स कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि आगे चल करके गैमेट्स को फ्यूज करना है। तो गैमेट्स जब तक हैप्लॉइड नहीं होगा तब तक फ्यूजन करके वापस डिप्लॉइड कैसे बनेगा, तो इनको हैप्लॉइड ही बनना है। हैप्लॉइड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। तो ये क्या करता है, मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर्स बनाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग को देखने मिलेगा, कहाँ गया, ये थोड़ा सा अटकता है लेकिन हाँ, ये देखो, ये एक मेगास्पोर, फिर ये डायाड ऑफ सेल्स बना 2 सेल में, और फिर कितना बना, मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन इसमें ग्लिच क्या है, ग्लिच बोल रही है, क्लिक क्या है इसमें, कि इसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा और एक ही बचेगा, एक ही यहाँ पे न्यूक्लियस बचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो देखो क्या हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट का इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ज्यादातर में क्या हो रहा है, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 जी डीजेनरेट। 3 खत्म हो जाएगा, बस एक क्या होगा, बचेगा। तो ऐसे करके एक ही बचा और बाकी का तीन क्या हो गया, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो इन सब के पास एक न्यूक्लियस आ गया। ओके,
ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, और जो फंक्शनल है यही अब फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में बदलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इनका न्यूक्लियस करेगा माइटोसिस डिवीजन, मतलब माइटोटिक डिवीजन करेगा, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल नहीं डिवाइड होगा। यहाँ पे इनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देखो इनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, पहला माइटोसिस क्या, दो न्यूक्लियस में बदल गया, फिर एक बार माइटोसिस करेगा तो कितना में बदल जाएगा, चार में बदल जाएगा, और फिर एक बार करेगा तो कितना में बदल जाएगा, अच्छा सॉरी, एक मिनट, फिर एक बार और करेगा तो कितना में बदल जाएगा, आठ में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये तीन सेल्स जो है एक एंड पे चले जाएंगे, ये तीन सेल्स एक एंड पे चले जाएंगे, और ये सेल्स मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस का बात किया जा रहा है, और ये जो दो न्यूक्लियस है एक साथ आ जाएंगे, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा इनका साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा, तो टोटल में आठ ऐसे ऐसे न्यूक्लियस तुमको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगासिस टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये बोर्ड एग्जाम से बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से एक एम्ब्रियो सैक बनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, अच्छा न्यूसेलस का प्लॉइडी क्या होगा, न्यूसेलस का अपने आप बताओ, न्यूसेलस का क्या होगा, न्यूसेलस थोड़ी डिवीजन में गया है तो इसका तो 2n होगा। मेगास्पोर का क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल का, इसका भी 2n होगा। अब फंक्शनल मेगास्पोर का कितना होगा, फंक्शनल मेगास्पोर का तो n होगा ना, फंक्शनल मेगास्पोर क्योंकि मियोसिस कर लिया तो मेगास्पोर का n होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट का भी n होगा, ठीक है। आगे हम लोग इस बात को लेकर के चलते हैं, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल, तो हम लोग समझते हैं इसको। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई मूव टू द अपोजिट फॉर फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। वेरी गुड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, डिवाइड करेगा और अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो एक सेल इधर एक सेल इधर, ओके। माइटोसिस किया है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस, माइटोसिस किया है, तो अगर ये वाला एन था तो ये भी क्या होगा, एन ही तो होगा। टू मोर सिक्वेशनल माइटोटिक, देखो एक माइटोसिस, फिर से माइटोसिस, और फिर से माइटोसिस, ओके, माइटोसिस एंड देन अगेन माइटोसिस, तो यहाँ पे दो सेल, एंड देन यहाँ पे, तो फिर इस दो से चार और इन दो से चार, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एक यहाँ पे बीच में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करके ऐसे दिखेगा, रीअरेंज करके कुछ ऐसा दिखेगा, तीन ऊपर तीन नीचे और बीच में दो, ओके। टू मोर सिक्वेशनल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड दूसरी बार माइटोसिस हुआ और तीसरी बार माइटोसिस हुआ, तो क्या कंडीशन ले आया, 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट, हाँ 8 न्यूक्लिएट का कंडीशन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 न्यूक्लिएट का कंडीशन ले आया है। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, देखो यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा है, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन तुरंत नहीं हो रहा है। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनने के बाद सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल, अब यहाँ पे सेल वॉल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कितने सेल्स बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे टोटल 7 सेल्स, यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पाँच छः, और बीच में जो दो आया इनका एक ही सेल बन जाता है, इनका एक ही सेल बन जाता है, तो 1 2 3 देन 4 5 6 एंड देन यहाँ 7, तो 7 सेल हमारे पास आ चुका है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, और इस डायग्राम में देखने के लिए बोल रहा है, ऊपर जो डायग्राम था, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल्स, 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो है वो सेल से क्या है, अरेंज्ड है, मतलब घिरे हुए हैं, और ये बीच वाला जो बीच में है इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। बाय इनटू द सेल्स द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल, एग apparatus के जस्ट नीचे में, अगर एग apparatus ऊपर है तो जस्ट उसके नीचे में तुमको पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल भी बोल रहे हैं। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ गया, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo, 3 cells are grouped together, तीन सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे होगा उनको हम लोग बोलेंगे एग apparatus, ओके। अगर हम लोग ऐसे देखें, एक दो तीन चार पाँच छ, ये तीनों हैं तुम्हारे एंटीपोडल्स, ये कौन से हैं, एंटीपोडल्स, कौन से एंड पे रहेंगे, ये वाला कौन सा एंड है, चलाजल एंड है, ओके। यहाँ पे कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है,
माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे दो सिनर्जिड्स है, दो क्या है, सिनर्जिड्स है, इन सेल का नाम है अब सिनर्जिड्स, ठीक है, सिनर्जिड्स, ओके। और ये क्या है, एग सेल, ये क्या है, एग सेल। और यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ओके। और इन सिनर्जिड्स में एक स्ट्रक्चर है जिनको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus, ओके। द एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड्स, एग, और ये तीनों क्या है, एग apparatus है। एग apparatus में क्या है, दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल। सिनर्जिड्स हैव स्पेलर सेलुलर थिकनेस एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉल्ड फिलोफॉर्म apparatus, और ये क्या है, इनके पास एक अलग से स्ट्रक्चर है जिनको बोल रहे हैं फिलीफॉर्म apparatus। ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा कि एग के पास कैसे पहुंचना है। दी सेल्स एट, अच्छा, थ्री सेल्स कहाँ पे है, चलाजा लैंड पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल्स, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल। द लार्ज सेंट्रल सेल जो बीच में हम लोग बात कर रहे थे, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक में क्या होता है मेच्योरिटी के टाइम, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सातवां, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियट का स्टेज हम लोग को देखने को मिलता है। एक बार डायग्राम देखेंगे हम लोग, और डायग्राम देख के इसको फाइनली समझ लेंगे। तो क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल था, क्या था, मेगास्पोर मदर सेल था। मेगास्पोर मदर सेल चार, वो किया, म्योसिस किया, जिसमें से मेगास्पोर्स बना। मेगास्पोर्स तीन क्या हो गया, तीन तुम्हारा डिजेनरेट हो गया, और एक क्या हो गया, बच गया, एक क्या हुआ, बच गया। और एक जो बचा वो क्या बनाया आगे चल करके, एक जो बचा वो आगे चल करके एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक में क्या हुआ, उनका जो न्यूक्लियस था वो माइटोसिस डिवीजन किया, वो क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक सेल था, यहाँ से माइटोसिस हुआ, यहाँ से एक बार और माइटोसिस हुआ, और यहाँ से एक बार और माइटोसिस हुआ, ठीक है। तो कितना सेल बन गया, देख लो, 8 सेल्स, मतलब 8 न्यूक्लियस बन गया। बाद में देखो ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ देखो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई आ गया। ये तुम्हारा फिलीफॉर्म apparatus, सिनर्जिड्स 2 सेल्स, बीच में एग सेल, इन तीनों को मिला करके क्या बोले, एग apparatus। कौन से एंड पर, एग apparatus, कौन से एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पे। तीन जो ऊपर में है चलाजा लैंड, इनको क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल्स, क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल्स। और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और इसी को हम लोग सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। बस अगर इतना ध्यान में रहा तो ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। बस इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट आउट होगा तो लिख दो। और फिर 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो देख लो उसके लिए। चलिए, थैंक यू।